गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं सुनील परिवा तिरुपति कॉलेज से आज आपके सामने एक विशेष टॉपिक जिसका हेडिंग है फाउंडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। ये मेरा आज का टॉपिक जो डिपेंड कर रहा है वो है तकनीकी फील्ड पे, क्योंकि आजकल की जो टेक्नोलॉजी है वह बहुत ही एडवांस हो चुकी है। तो इस एडवांस टेक्नोलॉजी का आधार क्या है, मैं इस बारे में आज आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि मेरा टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो फाउंडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब है तकनीकी का आधार, और मैं आज अपने इस तकनीकी के आधार को पूरा का पूरा मैं इसे बताना चाहूंगा कि ये पूरा डिपेंड करता है एक ऐसा कोर्स जिसे हम कहेंगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कोर्स। ये पूरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कोर्स तकनीकी का आधार है। जैसे हमारा मकान है, हमारा घर है, ये पूरी तरीके से किस पर खड़ा हुआ है? ये हमारी नींव पर खड़ा हुआ है, मकान की नींव पर खड़ा हुआ है। तो मकान की नींव इस घर का आधार होती है, उसे अपने ऊपर खड़े रखने में, मजबूत रखने में जैसे नींव सहायक करती है, वैसे ही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कोर्स हमारे तकनीकी को आधार प्रोवाइड कराता है। तो किस प्रकार से ये आधार प्रोवाइड कराता है, जैसे हम समझे आगे, क्योंकि आज की जो तकनीक है वो पूरी की पूरी रोबोटिक्स हो चुकी है। रोबोटिक्स का मतलब है कि सभी काम ऑटोमेटिक हो रहे हैं, और ऑटोमेटिक के साथ साथ सभी चीजों मशीनों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे दी गई है, जिसका मतलब है कि मशीन अपना दिमाग खुद लगा रही है। लेकिन किसी भी प्रकार की कैसी भी मशीन हो, उसको चलाने के लिए एक वर्कर की आवश्यकता होती है, और वह वर्कर जो उस मशीन को चलाने में सक्षम होता है, स्किल्ड होता है, वो वर्कर होता है टेक्नीशियन, एक तकनीकी कर्मचारी। और तकनीकी कर्मचारी होने के नाते उसको अपनी स्किल को बनाए रखने के लिए एक ऐसा कोर्स करना होता है जो उसको पूर्णतया रूप से योग्य बनाए कि वह अपने आप को उस मशीन को न केवल चलाने हेतु बल्कि उस मशीन को ठीक करने हेतु, उस मशीन के रख रखाव करने हेतु हमेशा तत्पर रहे। तो ऐसा कोर्स है ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कोर्स। यह कोर्स ITI इंस्टीट्यूट में कराया जाता है। तो अब हम थोड़ा सा आगे इसको और आगे बढ़ाते हैं हम कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का मतलब है एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो आपको इंडस्ट्री और एक इंस्टीट्यूट दोनों के बीच में रखकर आपको एक ऐसी योग्यता प्रदान करता है कि आप इंडस्ट्री में जाकर काम करने लायक बनते हैं। और इस लायक का ही मतलब है स्किल्ड होना। तो जब आप स्किल्ड हो जाएंगे तो आप इंडस्ट्री में जाके पूर्णतः रूप से सही ढंग से कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हर इंडस्ट्री यही चाहती है कि उसके पास कार्य करने वाला वर्कर बहुत ज्यादा ट्रेंड हो। जितने वर्कर उसके ट्रेंड होंगे, इंडस्ट्री पे उतना ही अच्छा प्रभाव बनेगा। तो हमें अच्छे से अच्छे कोशिश करनी है कि हम स्किल बने, और स्किल हम बनने के लिए एक ऐसा कोर्स जो कि जैसा मैंने अभी नाम लिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कोर्स, वह कोर्स हम कर सकते हैं। यह कोर्स अलग अलग अवधि का होता है। कोई 6 महीने का भी होता है, कोई 12 महीने का भी होता है, कोई 1.5 साल का होता है, कोई 2 साल का होता है। अलग अलग अवधि के ये कोर्स होते हैं। तो अलग अलग अवधि के इन कोर्सों में जो सबसे लोकप्रिय कोर्स है जो आज के समय में है, वह है इलेक्ट्रीशियन का कोर्स। यह इलेक्ट्रीशियन का कोर्स मुख्यतः 2 साल का होता है। और अगर कोई व्यक्ति, ये कोर्स मैं महत्वपूर्ण इसलिए बता रहा हूँ, कोर्स बहुत सारे हैं। कोर्स हमारे पास में मैकेनिक डीजल भी होता है, फिटर भी होता है, कंप्यूटर के भी बहुत कोर्स हैं, नॉन इंजीनियरिंग के कोर्स हैं, इंजीनियरिंग के कोर्स हैं। लेकिन मैं आज जो विशेष बात करने जा रहा हूँ वो इलेक्ट्रीशियन कोर्स की है, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन एक ऐसा कोर्स है जो इंडस्ट्री की नींव है। नींव, क्योंकि मेरा टॉपिक भी आज ये फाउंडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, और नींव की बात कर रहा हूँ तो मैं बात चर्चा करूंगा इलेक्ट्रीशियन कोर्स की। क्योंकि इलेक्ट्रीशियन कोर्स में हम जो कुछ भी सीखते हैं वो सब कुछ हम इंडस्ट्री में जाके और अप्लाई करते हैं। वो कैसे करते हैं कि हमें पता है कि इंडस्ट्री में काम हो रहा है मशीन पे। मशीन आजकल बहुत ही एडवांस हो चुकी है। CNC मशीन्स, कंप्यूटर न्यूमेरिकल मशीन्स, और भी बहुत रोबोटिक्स टाइप्स की मशीन, एडवांस मशीन्स। तो ये मशीन्स कुछ इस प्रकार की है जिस पर कार्य करने के लिए स्किल्ड वर्कर की जरूरत है। मशीन किसी भी प्रकार की हो, वह कार्य करेगी तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से कार्य करना चालू करेगी। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हम मशीन को नहीं चला सकते। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है किसी मशीन को चलाने की, वो होती है इलेक्ट्रिसिटी।
जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो अब उस मशीन को चलाने के लिए मैकेनिकल भागों की जरूरत होती है। उन मैकेनिकल भागों को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि इलेक्ट्रिशियन का ही एक भाग है, वह होती है मोटर। जब तक अगर मोटर नहीं चलेगी तो मशीन के विभिन्न भाग नहीं चल पाएंगे। तो मोटर के बारे में जो हम संपूर्ण जानकारी लेते हैं वह जानकारी भी हम इलेक्ट्रिशियन कोर्स के माध्यम से ही ले पाते हैं। तो ये इलेक्ट्रिशियन मेरा एक कोर्स ऐसा है जो मुझे इलेक्ट्रिकल की भी नॉलेज दे रहा है, जो मुझे मैकेनिकल की भी नॉलेज दे रहा है। अब मैं इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के साथ और कौन सी स्किल है जो मुझे इस तकनीकी के नींव बनने में सहायक करेगी। तो वह अगला स्टेप है हमारा किसी भी मशीन को कंट्रोल करना। उदाहरण के लिए मैं ये लेता हूं कि मान लो हम घरों में, सिंपल सा एक उदाहरण है, मान लो हम घर में पंखा चला रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल है, इसमें कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स यूज नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं सोचूं कि मुझे इसको कंट्रोल करना है, और जहां पर भी कंट्रोलिंग का वर्ड आ गया, इसका मतलब है कि आप उसको कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट जहां पर भी आप उपयोग कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, और कंट्रोल करेंगे तभी जब आपको उसकी नॉलेज है। तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, इन तीनों चीजों की जब आपको नॉलेज हो जाती है तो आप किसी भी इंडस्ट्री में जाकर स्किल्ड वर्कर की तरह काम कर सकते हैं और एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने में किसी भी इंडस्ट्री का साथ दे सकते हैं। और इंडस्ट्री तभी ग्रोथ करती है जब उसका स्किल्ड वर्कर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो आगे जाके क्वालिटी के रूप में कहीं पर भी मात नहीं खाए। जितनी अच्छी क्वालिटी एक इंडस्ट्री देगी उतना ही उसका नाम होगा, और वह नाम करने का काम करेगा एक तकनीकी कर्मचारी जो कि उस इंडस्ट्री की नींव है। और वह कर्मचारी जो बनकर तैयार होकर आया है, वह तैयार होकर आया है एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। इसीलिए इस कोर्स की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इसी कोर्स को करने से हम एक इस प्रकार से स्किल बनते हैं कि हम किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री में जाकर काम कर सकते हैं। चाहे वो 4 व्हीलर बनाने वाली कंपनी हो, चाहे वो 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जैसे पंखे, कूलर, टीवी, फ्रिज, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाने वाली कंपनी हो, हर कंपनी को स्किल वर्कर चाहिए, और वो स्किल वर्कर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ही आते हैं। तो यह कोर्स बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर हम इस कोर्स को करते हैं तो बहुत जल्दी ही हम जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम सरकारी जॉब भी इसकी सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा इसका सबसे बेनिफिट है कि अगर हमें कहीं जॉब नहीं भी मिल रही है तो हम अपना खुद का काम भी खोल सकते हैं, क्योंकि यह कोर्स पूर्णतया रूप से प्रैक्टिकल कोर्स है। और जितना हम प्रैक्टिकल कोर्स, इसमें जितना कुछ भी हम सीखते हैं वो हम अप्लाई करके किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को हम ठीक कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को ठीक करने का मतलब है कि हम स्किल्ड हो चुके हैं, और स्किल्ड हमें किसने बनाया? स्किल हमें बनाया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने। इसलिए आज के टाइम में यह एक ऐसा कोर्स है जो कम समय में आपको अच्छी ग्रोथ दे सकता है, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस है, और उस एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए हम बिना स्किल्ड वर्कर को किसी भी इंडस्ट्री में नहीं रख सकते। इसलिए स्किल्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हमारे देश में ही चीजों का उत्पादन हो। तो जब हमारे देश में चीजों का उत्पादन हो तो स्किल्ड वर्कर की आवश्यकता बढ़ेगी, और वह स्किल्ड वर्कर तभी हमें मिल पाएंगे जब उन्होंने अच्छे से अपनी पढ़ाई किसी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से करी हो। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपको जो सबसे अहम चीज है वो है आपका प्रैक्टिकल। जितनी अच्छी आपको प्रैक्टिकल की नॉलेज होगी उतना ही अच्छा आप किसी भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाकर उतना ही अच्छा आप सीखेंगे, और किसी भी इंडस्ट्री में जाके उतने ही अच्छे रूप से आप अपनी स्किल्ड कैपेसिटी को अप्लाई कर सकेंगे। तो ये एक ITI का कोर्स है जो आप 10वीं के बाद में कर सकते हैं। यानी कि आप अगर यह कोर्स 10वीं के बाद कर रहे हैं तो मात्र 2 साल के इस कोर्स को करने से आप बोर्ड से सिर्फ इंग्लिश का पेपर क्लियर करके आप न केवल अपने ITI के कोर्स को कर सकते हैं, बल्कि आप इसके साथ ही 12वीं विज्ञान की योग्यता भी ले सकते हैं। तो यह कोर्स आज के समय में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कोर्स है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री का यह आधार है। इंडस्ट्री
और चीजों के बिना चल सकती है, लेकिन इस आधार के बिना नहीं चल सकती। इंडस्ट्री में भले किसी और चीजों की कमी आ जाए, लेकिन स्किल वर्कर के बिना वो इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं कर सकती, क्योंकि एक आईटीआई, एक टेक्नीशियन ही एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी मशीन को न केवल चलाने हेतु बल्कि उसको ठीक करने हेतु, उसके रख रखाव करने हेतु हमेशा तैयार रहता है और अपने इंडस्ट्री को कभी भी लॉकडाउन नहीं होने देता। आज का टाइम जरूर लॉकडाउन का है, आज टाइम जरूर हमारी इंडस्ट्री रुकी हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे वही इंडस्ट्री इस लॉकडाउन से ऊपर उठने वाली है और इसको वापस ऊपर उठाने का काम फिर से हमारे तकनीकी कर्मचारी करेंगे, हमारे इंडस्ट्री के वे वर्कर ही करेंगे जो हमारी इंडस्ट्री का आधार है। और ये आधार है हमारे टेक्नीशियन, तकनीकी कर्मचारी। वे ही सबसे पहले जाकर उन मशीनों को चलाएंगे, उनका रख रखाव करेंगे, उनका मेंटेनेंस करेंगे। और आज हमारे लिए जो भी जरूरी चीजें हैं, जो भी हमारी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है, उनका निर्माण वही लोग हमारे लिए तैयार करेंगे। इसीलिए मैं आज कहना चाह रहा हूं कि यह तकनीकी का जो आधार है, वह तकनीकी का आधार है हमारा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जिसमें हम स्किल बनेंगे और देश को और अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। बस मैं इसी के साथ ही आज अपने इस टॉपिक को अंत करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच।